इसरो ने एक बार फिर लंबी छलांग लगाई है। इसरो ने अपने नए मिशन PSLV रॉकेट के जरिए किए जाने वाले अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग सोमवार 30 दिसंबर की रात ठीक 10 बजे श्रीहरिकोटा से की गई। इस मिशन का नाम स्पेडएक्स रखा गया है। आइए जानते हैं कि क्या है इसरो का मिशन स्पेडएक्स। इसरो ने स्पेडएक्स मिशन के तहत 229 टन वजन के PSLV रॉकेट से 2 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। ये उपग्रह 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉकिंग और अनडॉकिंग करेंगे, यानी कि अंतरिक्ष में एक बार फिर आपस में जुड़ेंगे और फिर से अलग भी होंगे। इसी प्रक्रिया को यहाँ पर डॉकिंग और अनडॉकिंग बोला गया है। इसरो ने कहा कि PSLV रॉकेट में 2 अंतरिक्षयान स्पेसक्राफ्ट A SDX-1 और स्पेसक्राफ्ट B यानी कि SDX-2, इन दोनों को एक ऐसी कक्षा में रखा जाएगा जो उन्हें एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर रखेगी और बाद में इसरो मुख्यालय के वैज्ञानिक उन्हें 3 मीटर तक करीब लाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद वो पृथ्वी से लगभग 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर परस्पर मिलकर एक हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया को यहाँ पर डॉकिंग कहते हैं और उसके बाद इन दोनों उपग्रहों अलग भी किया जाएगा और इस प्रक्रिया को यहाँ पर डॉकिंग कहा जाएगा। डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को आसान भाषा में अगर समझे तो इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल किए गए हैं। एक का नाम है टारगेट यानी कि लक्ष्य और वहीं दूसरे का नाम है चेजर यानी कि पीछा करने वाला। इन दोनों का वजन 220 किलोग्राम है। PSLV C-60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग दिशाओं में लॉन्च किए जाएंगे। इस दौरान टारगेट और चेजर की रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। लॉन्च के करीब 10 दिन बाद डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी, यानी टारगेट और चेजर को आपस में जोड़ा जाएगा। करीब 20 किलोमीटर की दूरी से चेजर स्पेसक्राफ्ट टारगेट स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद ये दूरी घटते हुए 5 किलोमीटर तक पहुंचेगी और फिर 1.5 किलोमीटर होगी और इसके बाद 500 मीटर हो जाएगी। जब चेजर और टारगेट के बीच की दूरी 3 मीटर होगी तब डॉकिंग यानी दोनों स्पेसक्राफ्ट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चेजर और टारगेट के जुड़ने के बाद इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को धरती से ही कंट्रोल किया जाएगा। इसरो के लिए ये मिशन बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि भविष्य के स्पेस प्रोग्राम इस मिशन पर टिके हुए हैं। ये डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी भारत के चंद्रयान 4 मिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो चांद से सैंपल रिटर्न मशीन है। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा, तब धरती से कई मॉड्यूल्स को ले जाकर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा और 2040 में जब एक भारतीय को चांद पर भेजा जाएगा और वापस भी लाया जाएगा, तब भी डॉकिंग और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। यह डॉकिंग अनडॉकिंग एक बहुत ही पेचीदा काम है। अभी तक केवल रूस, अमेरिका और चीन ने ही इसमें महारत हासिल की है। अब भारत ने भी इसकी ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।